कनेक्शन दिखाता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर जो काबिज हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से, वो योगी आदित्यनाथ बखूबी हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनका दौरान में आप एक हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे, एक धार्मिक राजनीति करेंगे, तो ये कुछ हद तक ही देखा जाएगा। अगर आप हर बार जब भी चुनाव होंगे उसमें यही मुद्दा उठाएंगे तो जनता भी यहाँ आपको समझ जाएगी, आपके झूठ को पकड़। पार्टियों की बात की जाए तो कांग्रेस से राहुल गांधी बखूबी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनी गई, मानहानि का केस दर्ज किया गया, विदेश में दिए गए बयानों के जरिए उन्हें घेरा गया, उनका बंगला छीन लिया गया, तो तमाम आरोप राहुल गांधी पर दागे गए। लेकिन राहुल नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का खेल में आप सभी का बेहद स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में प्रधानमंत्री के जो पद है उसको लेकर के खींचतान जारी है। भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता रहा है कि नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री का पद संभाल सकते हैं। फिलहाल इसके अलावा कोई और चेहरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक रेस में इस रेस में एक और नाम जो शामिल है वो है सीएम योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार जो संभाल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा जा रहा है कि हिंदुत्व का कार्ड खेलने में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस काफी आगे रही है, और यही कार्यभार संभालते हुए इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से जीत हुई है उससे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काफी बौखलाई हुई है, और हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश कर्नाटक में भी बहुत तरीके से की गई, लेकिन उसका खासा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब 2024 के चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी रणनीति के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, पूरी रणनीति के साथ, और कहा जा रहा है कि 2024 की तैयारियां भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ये बात कही जा रही है कि हिंदुत्व का कार्ड खेल करके वो आगे आने वाले समय में भी रणनीति करते हुए नजर आएगी, राजनीति करते हुए नजर आएगी, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ नाज़मीन मौजूद है, और इनसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री का पद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा क्या कोई और संभाल सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही ऐसा चेहरा है जिनके चेहरे पर कर्नाटक में भी चुनाव लड़ा गया लेकिन उससे खासा फायदा देखने को नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने खुद जनसभाएं की, रैलियां की, जब वहां पर वो चुनाव हार सकते हैं तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी काफी नजदीक है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए काफी कोशिशें की हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता का विश्वास और जनता के मुद्दे जिस तरीके से उन्होंने उठाए हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं। नाज़मीन, सीधा सवाल आपसे ये करेंगे कि योगी आदित्यनाथ को क्या प्रधानमंत्री पद पर देखा जा सकता है नरेंद्र मोदी के अलावा? देखिए, जो 2024 का भी लोकसभा चुनाव आएगा तो उसको देखते हुए यहाँ देखेंगे कि आप हर राज्य में सियासी खेल तो शुरू हो चुका है। इसी बीच में हर राज्य में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, जैसे आपने कहा, वाकई उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है और कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ता है। तो अब ऐसे में आप ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो मोदी और योगी, इन दोनों नामों को जोड़कर देखा जाता है। यहाँ पर ये दोनों ही नाम सबसे पहले लिए जाते हैं, तो ऐसे में इनका करीबी रिश्ता भी है, और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन दिखाता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर जो काबिज हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से, वो योगी आदित्यनाथ बखूबी हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनका बहुत ही दबदबा है। माफियाओं का राज उन्होंने खत्म करा है, एक तरीके से बुलडोजर वाली राजनीति भी उन्होंने शुरू की थी, और समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से निकाय चुनाव में हराया है, तो आने वाले वक्त में अगर प्रधानमंत्री के चेहरे में योगी आदित्यनाथ को अगर देखा जाए तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि मोदी के बाद योगी के नारे जरूर लगते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, मोदी के बाद योगी के नारे तो लग सकते हैं, लेकिन हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी काफी समय तक जो है वो अब चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि काफी उम्र जो है वो उनकी हो चुकी है। लेकिन अगर उसके बाद योगी आदित्यनाथ क्या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ सकते हैं? और हमने देखा है कि राहुल गांधी को की अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो कहा जाता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अगर विपक्ष
विपक्षी पार्टी में कोई मजबूत नेता है तो वो केवल राहुल गांधी हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है कि हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश बीजेपी और आरएसएस शुरुआत से ही करती हुई नजर आई है और इसी कार्ड को आगे बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ एक बहुत अच्छी भूमिका निभाते रहे हैं। हमने देखा है उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से आपको नहीं लगता है कि ये जो हिंदुत्व का कार्ड है ये थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है बीजेपी के लिए? ज्यादा समय तक उनके साथ ये हिंदुत्व का कार्ड खेलना उनके लिए लाभकारी साबित नहीं होता वो नजर आएगा। देखिए, अगर आप ये देखेंगे कि चुनावी दौरान में आप एक हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे, एक धार्मिक राजनीति करेंगे, तो ये कुछ हद तक ही देखा जाएगा। अगर आप हर बार जब भी चुनाव होंगे, उसमें यही मुद्दा उठाएंगे, तो जनता भी यहाँ आपको समझ जाएगी, आपके झूठ को पकड़ लेगी कि आप बार-बार वही खेल खेल रहे हैं। यहाँ पर आप समुदाय के नाम पर लोगों को यहाँ भड़काने का काम करते हैं, किसी एक संगठन का समर्थन करते हैं, तो दूसरे संगठन को, दूसरे समुदाय को नीचे गिराने का काम करते हैं, दंगे फसाद वाली राजनीति करते हैं। तो अगर ये बार बार होगा और चुनावों में देखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना ही पड़ेगा। जैसे कि कर्नाटक में हुआ, उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ बजरंग दल का मुद्दा उठाते हुए मैदान में उतरेंगे और चुनावी मैदान में यहाँ कांग्रेस को एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो वही कोशिशें उन्हीं पर ही उल्टी पड़ती हुई नजर आ गई। और जिस तरीके से कांग्रेस ने कर्नाटक में बहुमत के साथ जीत हासिल करी है, ये साबित करता है कि जब भी चुनाव आएंगे यही कार्ड बार बार आपको नहीं देखा जा सकता है और ना ही जनता आपको पसंद करेगी। और यही नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस नारे के साथ आगे बढ़ रही थी, वही नारा उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, ये नारा उन पर जरूर भारी पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि अपने ही कार्ड पर वो कहीं ना कहीं फंसती हुई खुद नजर आती है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ने जब कर्नाटक में अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, तो उन्होंने ये बात कही थी कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कर्नाटक में अगर बजरंग दल को बैन कर दिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को के लिए कितनी मुश्किल साबित हो जाएगी। और आने वाले जो चुनाव होंगे, आने वाले अगले 5 सालों में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें तो और भी ज्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और 2024 में अगर चुनावी मुद्दों की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर बहुत अहम चीज हो जाती है चर्चा करने वाली, कि महंगाई का मुद्दा है, देश में बेरोजगारी का मुद्दा है। इसके अलावा भी देश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, और उन पर ध्यान केंद्रित किया है राहुल गांधी ने। तो ऐसे में राहुल गांधी को क्या पीएम फेस पर देखना चाहिए? और हम जनता से अगर सवाल किया जाए, तो जनता भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकती है कि क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जाना चाहिए, और नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए क्या राहुल गांधी सक्षम है अभी? देखिए, यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तो जैसे पहला सवाल था वो वाकई सिद्ध साबित होता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर बात की जाए और पार्टियों की बात की जाए, तो कांग्रेस से राहुल गांधी बखूबी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनी गई, मानहानि का केस दर्ज किया गया, विदेश में दिए गए बयानों के जरिए उन्हें घेरा गया, उनका बंगला छीन लिया गया, तो तमाम आरोप राहुल गांधी पर दागे गए। लेकिन राहुल गांधी ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं, जिनके जरिए मैं आगे बढ़ रहा हूं वो जनता का हौसला है और मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। जो उम्मीद है जनता की मुझ पर, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मेरी बात होती तो मैं कब का घर पर बैठ चुका होता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने साबित किया है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, और जिस तरीके से कर्नाटक में मैंने जीत हासिल की है, तो आने वाले चुनाव में भी मैं प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को देखता हुआ पाया जाऊंगा। ऐसा राहुल गांधी के जरिए तमाम जनता भी यही उम्मीद कर रही है। बिल्कुल, तमाम जनता भी अभी यही उम्मीद कर रही है। और क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में राहुल गांधी अगर विपक्षी तौर पर खड़े होते हुए नजर आते हैं पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए, तो ये वाकई काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। वहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर के जनता की क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के अलावा योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम पद का चेहरा हो सकते हैं या फिर नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।